बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गहरे और पुर असरार जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम इमरान था। वो दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें शहर में बेचकर गुजर बसर करता था। इमरान सादा दिल था, लेकिन इसकी आंखों में हमेशा एक अनकही उदासी तैरती रहती थी, जैसे वो किसी गहरे राज का बोझ लिए फिर रहा हो। उसी शहर में एक अजीमुश्शान महल था जहां की शहजादी फिरोजा अपनी बेमिसाल खूबसूरती और नरम दिली की वजह से मशहूर थी। लेकिन शहजादी के चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी और पुरअसरारियत छाई रहती थी। वो अक्सर अकेली दूर किसी खामोश गोशे में बैठी आसमान को तकती रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। एक चांदनी रात जब जंगल पर गहरी खामोशी छाई थी, इमरान अपनी झोंपड़ी से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठा था, जहां से उसे मध्यम सी रोशनी आती दिखाई दी। तजस्सुस के मारे वो उस तरफ बढ़ा। वहां एक शानदार रथ खड़ा था और उसके पास एक सायादार छवि खड़ी थी। जब वो करीब पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो शहजादी फिरोजा थी जो एक पुरअसरार आदमी से सरगोशियों है बात कर रही थी। वो आदमी जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था, उसे एक छोटी सी चमकती हुई बोतल दे रहा था। इमरान छुपकर ये मंजर देखता रहा। जब वो आदमी गायब हुआ और शहजादी रथ में बैठकर चली गई तो इमरान को जमीन पर एक छोटी सी सोने की तार नजर आई जो शायद उस पुरअसरार आदमी के लिबास से गिरी थी। उसने उसे उठा लिया। उसके दिल में एक अनोखा खौफ और तजस्सुस घर कर गया था। अगले दिन शहर में ये खबर फैल गई कि मलका यानी शहजादी की वालदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और डॉक्टर्स भी उसकी बीमारी को समझने से कासिर हैं। इमरान का दिल धक से रह गया। उसे शक हुआ कि कहीं उस रात की मुलाकात का इस बीमारी से कोई ताल्लुक तो नहीं। इमरान ने उस सोने की तार को छुपा कर रखा और मौके की तलाश में रहा। कई दिन गुजर गए। मलका की हालत बिगड़ती जा रही थी और महल में कोहराम मचा हुआ था। एक रात इमरान फिर उसी जगह गया जहां उसने शहजादी को देखा था। इस बार कोई नहीं था, लेकिन उसे जमीन पर कुछ नक्शो नगार बने हुए मिले जो किसी कदीम जुबान में लिखे हुए थे। इमरान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे यकीन था कि ये सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। उसने हिम्मत की और महल के मुहाफिजों में से एक, जो उसका पुराना दोस्त था, से बात की। उसने उसे अपनी तशवीश बताई और सोने की तार दिखाई। उसके दोस्त ने तार को गौर से देखा और चौंक कर बोला, ये तो शाही जादूगर की वर्दी की तार है, लेकिन वो तो कई साल पहले लापता हो गया था और उसे मुर्दा समझ लिया गया था। ये सुनकर इमरान के पैरों तले जमीन निकल गई। शाही जादूगर एक बदनाम जमाना शख्स था जो काले जादू में माहिर था। इमरान को अब यकीन हो गया था कि शहजादी किसी बड़ी मुश्किल में है या फिर वो खुद इस साजिश में शामिल है। इमरान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मजीद छानबीन की। उन्हें पता चला कि लापता जादूगर जफार बादशाह से अपनी पुरानी शिकस्त का बदला लेना चाहता था और वो मलिका पर काला जादू कर रहा था। शहजादी फिरोजा को उसने धमकी दी थी कि अगर उसने उसका साथ ना दिया तो वो बादशाह और पूरी सल्तनत को तबाह कर देगा। वो बोतल जिसमें शहजादी ने जादूगर से लिया था, वो एक तरियाक था जो मलिका को कुछ वक्त के लिए आराम देता था ताकि जादूगर को उस पर काबू पाने का मजीद वक्त मिल सके। शहजादी मजबूर थी और अपने खानदान को बचाने के लिए खामोश थी, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था। इमरान और उसके दोस्त ने यह सारा मामला बादशाह के सामने रखा। बादशाह को यकीन नहीं आया, लेकिन जब शहजादी ने खुद रोते हुए सारी हकीकत बयान की तो बादशाह को यकीन हो गया। उन्होंने फौरी तौर पर जादूगर जफार को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। एक हौलनाक जंग के बाद शाही मुहाफिजों ने जफार को पकड़ लिया और उसे उसके काले जादू की सजा दी गई। मलका को बचा लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगी। शहजादी फिरोजा ने इमरान का शुक्रिया अदा किया और उसकी बहादुरी और सच्चाई को सराहा। बादशाह ने भी इमरान को इनाम दिया और उसे अपने दरबार में एक मोअज़्ज़िज़ ओहदा अता किया। शहजादी फिरोजा, जो अब इस खौफनाक बोझ से आज़ाद हो चुकी थीं, इमरान की मोहब्बत और सच्चाई की दिलदादा हो गई थीं। आखिरकार उन दोनों की शादी हो गई और वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।